नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिराना। हमारे YouTube चैनल MK एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं मैथ्स का। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ हानि हम पढ़ रहे हैं। उनकी कुछ क्लासें या कुछ जो टाइप्स के क्वेश्चंस को हमने पहले की क्लासों में पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम नए टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, साथ ही 20% कम तौल का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी एक दुकानदार है और उसने ये दावा करता है कि मैंने जितने में खरीदी है उतने में भी बेच रहा है, यानी लागत मूल्य पर बेच रहा है। साथ ही 20% क्या कर रहा है, वो बेचते टाइम 20% कम तोलता है, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। देखो देखो उसने 100% उसे तोलना चाहिए था, लेकिन उसने 20% कम तोला है। तो 100 का 20% 80 तोल दिए, यानी कि 100 तोलना चाहिए था, उसने 80 तोला है। तो देखो इसका अनुपात कितना आया, इसको काटेंगे 4:5, यानी 4:5 आया उसका। देखो फिर इसमें देखो कितना लाभ हुआ, उसको 1 का लाभ हुआ, कितने पर, 4 पे, और गुणा में 100। इसका मतलब उसे 25% का लाभ होगा। देखिए वो लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 20% कम तोलता है। कम तोलने के कारण उसको कितना लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। और ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो उसको कितना तोलना चाहिए था, 100% तोलना चाहिए था, लेकिन उसने बेईमानी से कितना 20% कम तोला है, तो उसे 80 ही तोला है। तो इन दोनों का अनुपात कितना आया, 4:5 आया। तो यहाँ देखिए कितने का लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ, कितने पर, 4 पे, और गुणा 100 करेंगे तो 25% का लाभ हमें प्राप्त हो गया। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखो कि एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को 4% कम में बेचने का दावा करता है और 20% कम तोलता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमें ज्ञात करना है। यानी देखिए वो कितना कम तोलता है, देखिए वस्तुओं को 4% कम में बेचने का दावा करता है। इसका मतलब वो 96 में बेचने का दावा कर रहा है, 96 में बेचता है और उसे 20% कम तोलता है, तो इसका मतलब कितना तोलता है, वो 80 तोलता है। ये देखो ये आपको अनुपात समझ में आ गए तो आगे फिर सरल हो जाएगा। देखिए ये 96 कैसे है कि 4% वो क्या कर रहा है, कम में बेचने का दावा कर रहा है। तो 4% कम का मतलब ये हुआ 100 में से 4 कम करेंगे तो 96 में बेच रहा है, और 20% कम तोलता है, तो 100 में से 20 कम करेंगे तो 80 वो तोल रहा है। तो देखिए इन दोनों का अनुपात हम निकाल लेंगे। तो अनुपात देखिए 16 से काट देंगे इसको, 16 पंजे 80 और 16 छीकू 96। तो ये अनुपात कितना आया, 5:6 आ गया। 5:6 आ गया तो लाभ प्रतिशत हम ज्ञात कर सकते हैं। कितने का लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ है, कितने पर, 5 पे, और गुणा में 100 कर देंगे तो कितना प्रतिशत का लाभ हो गया, 20% का लाभ हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वो लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता था, तो लागत मूल्य का मतलब 100 मान लिया, तो 100 पे बेच रहा। लेकिन इस प्रश्न में क्या किया कि वो 4% कम में बेचने का दावा कर रहा है, तो 100 की जगह क्या कर दिया, 96 कर दी। 4% हमने कम करके, और 20% कम तोला है, तो यहाँ पे 20% कम कर दिया 100 में से, तो कितना आ गया, 80 आ गया। इन दोनों का अनुपात कितना आ गया, 5:6 आ गया। तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया, 1/5 गुणा 100, तो कितने प्रतिशत हो गया, 20% लाभ आ गया। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार का हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा जो 3 नंबर का प्रश्न क्या दे रखा है कि एक दुकानदार सभी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है और साथ में ही वो 10% कम तोलता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, कितना वो 10% लाभ कमा रहा है, मतलब वो 100 की चीज को कितने बेच रहा है, 110 में बेच रहा है, लेकिन वो तोलते टाइम भी क्या कर रहा है, 10% कम तोल रहा है। तो 10% कम तोल रहा है, तो इसका मतलब वो 90 ही तोल रहा है, 90 ही तोल रहा है। तो
अब लाभ प्रतिशत देखिए कितना होगा, यहाँ पे कितना लाभ हुआ है, उसको लाभ हुआ है कितना का, यहाँ अनुपात काट लो, बिंदु से बिंदु कट गई तो 9 अनुपात कितना आ गया, 11 आ गए। तो इन दोनों का देखिए कितने का डिफरेंस है, 2 का अंतर है। तो 2 का लाभ हुआ है कितने पर, 9 पे, और गुणा में 100 कर देंगे। इस प्रकार से देखिए 200 बटे 9, यहाँ भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 2 बटे 9 प्रतिशत का उसे लाभ होगा। 22 से ही 2/9 प्रतिशत का लाभ हो। क्या हुआ देखो, उसने कितना 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 का देखो 10% कितना, 110 पे वो बेच रहा है, और कितना कम तोल रहा है, 10 कम तोल रहा है, तो यहाँ 10 कम कर दिए। इन दोनों का अंतर कितना आया, ये 2 आ गया, यानी बिंदु से बिंदु काट दिया तो 2, इसका अंतर आ गया। तो 2 किस पे, 9 पे, ये क्या है 9 बटे गुणा 100। तो ये किया तो हमने 22 से ही 2/9 प्राप्त कर ली, ये हमारा लाभ प्रतिशत हो गया। इस प्रकार से हम 3 नंबर के क्वेश्चन को हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है एवं तोलते समय 1 केजी में 100 ग्राम की त्रुटि करता है, यानी 1 किलो यानी 1000 ग्राम की जगह उसने 900 ग्राम तोलता है, तो 100 ग्राम की वो तोलते टाइम उस त्रुटि करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम उसे तोलना चाहिए था, लेकिन वो 900 ग्राम ही तोल रहा है। इसका मतलब वो 100 ग्राम कम तोल रहा है ना, 100 ग्राम कम तोलता है कितने पर, 1000 पे, और गुणा में 100 करेंगे, तो इसका मतलब वो 10% कम तोलता है। कितना प्रतिशत कम तोल रहा है, 10% कम तोलता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए 10% कम तोलता है, कैसे तोलता है कि वो 1000 ग्राम तोलना चाहिए था, लेकिन वो 900 ग्राम ही तोलता है, यानी 100 ग्राम कम तोलता है। अब 100 ग्राम का कितना प्रतिशत हो गया, 100 ग्राम कम तोलता है कितने पर, 1000 पे गुणा 100 कर दिया, तो 10% वो कम तोल रहा है। इसका मतलब देखिए 10% वो कम तोल रहा है, ठीक है। वो 5% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 का कितना हो गया, 105 हो गया, और 10% कम तोल रहा है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 90 हो गया। 90 कैसे आए ये पता चल गया होगा कि देखो 1000 ग्राम की जगह उसने 900 ग्राम ही तोल रहा है, इसका मतलब वो 100 ग्राम कम तोल रहा है। अब 100 ग्राम कम तोल रहा है तो 1000 पे 100 ग्राम निकालेंगे, तो इसका मतलब कितना हो गया, 10% वो कम तोल रहा है। अब 10% कम तोल रहा है, तो 100 में से 100 का 10% करेंगे तो 90, और ये 105 हो गए। कैसे कि 5% लाभ पर वो बेच रहा है। अब देखिए इसका अंतर निकाल लो, कितना आया अंतर, 15, कितना 15। तो देखो 15 का लाभ होता है कितने पर, 90 पे, और गुणा में 100 करो, बिंदु से बिंदु कट गई, 3 5 15, 3 तिया 9, ये कितना हो गई 50 बटे 3, भाग देंगे तो देखो 3 एकम 3, 2 3 6 18, और 2 बटे 3%, यानी कि 16 से ही 2/3% का उसे लाभ होता है यदि वो 100 ग्राम कम तोलता है और 5% लाभ पे वो बेचता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पे। ये 4 क्वेश्चन जो सभी लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज हुआ है, ये आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार का हम 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब देखिए हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, साथ ही लेकिन वह 5 ग्राम के स्थान पे 4 ग्राम वाले बांट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो। देखिए कि वो 20% लाभ तो पहले से प्राप्त कर रहा है, और फिर बांट भी 5 ग्राम के स्थान पर कितने का, 4 ग्राम वाला बांट का प्रयोग करता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है उस दुकानदार को, ये हमें याद करना है। देखिए 5 ग्राम के बांट के स्थान पे वो कितना ग्राम, 4 ग्राम वाले बांट का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब वो 1 ग्राम कम तोल रहा है, 1 ग्राम कम तोलता है। देखिए 1 ग्राम कम तोलता है किस पे, 5 पे, और गुणा में 100। इसका मतलब कितना, 20% वो कम तोल रहा है। कितना प्रतिशत कम तोल रहा है, 20% कम तोल रहा है। देखिए 5 ग्राम के स्थान पे कितना तोल रहा है वो, 4 ग्राम,
का बांट का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब वो 1 ग्राम कम तोल रहा है। तो 1 ग्राम कम तोल रहा है, अगर किस पे 5 पे और गुणा में 100 कर देंगे तो इस प्रकार से 20% वो कम तोलता है। अब देखिए 20% वो कम तोल रहा है, देखिए वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा कर रहा है, इसका मतलब 100 की वस्तु को वो कितने में बेच रहा है, 120 में बेच रहा है, तो 20% का लाभ हो गया। और वो कितना कम तोलता है, 20% कम तोलता है, तो ये कितना तोल रहा है, 80 तोल रहा है। इस प्रकार से इसका अनुपात निकालेंगे, 4 से काट दिया 2, ये हो गया 3, यानी 2:3 आ गया। अब देखिए कितने का लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ, कितने पर, 2 गुणा में 100, तो 50% का लाभ हो। देखिए 50% का लाभ कैसे होगा, जब वो उस वस्तु को 20% लाभ पे बेचेगा और 5 ग्राम के स्थान पे उसने 4 ग्राम वाले बांट का प्रयोग करेगा, तो उसे पूरे व्यापार पे 50% का लाभ होगा। ये भी आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। आज की क्लास में हम 5 क्वेश्चन किए, जो सभी क्वेश्चन इसी रिलेटेड है कि उसमें दुकानदार कम बांट का प्रयोग करता है या कम तोलता है, इस प्रकार के प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम नए टाइप्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।